क्या हाई कोर्ट अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 227 के तहत उसके अधिकार क्षेत्रों के इस्तेमाल के लिए सिद्धांत बताए हैं। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 227 के बारे में, तो ये हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर अधिकार देता था। खबरों में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निगरानी वाली जो रीढ़ के अधिकार क्षेत्र है, इसका इस्तेमाल करते हुए उन मुद्दों पर फिर से विचार नहीं कर सकता ताकि ट्रायल कोर्ट के फैसले की जगह अपना फैसला दे सके। तो ये अनुच्छेद 227 हाई कोर्ट को अपना एक निश्चित अधिकार क्षेत्र को यहाँ पे प्रस्तुत करने को लेकर के बयान जो है वो देता है। यानी कि अब हाई कोर्ट जितने भी अपने अधीनस्थ न्यायालय है या फिर ट्रिब्यूनल है, तो उसके फैसले में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट का बयान है कि हाई कोर्ट किसी याचिका पर उसके गुण या फिर दोष के आधार पर फैसले देने के लिए अपील की अदालत की तरह यहाँ पे काम नहीं करेगा। उसकी जांच सिर्फ यह तय करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए कि ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। ये कुछ ऐसे बातें हैं जो कि हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे दिए गए थे। हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ सिद्धांत लागू किया गया है, जैसे कि अपीलीय शक्तियों का अभाव। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले की जगह अपना फैसला नहीं दे सकता है। सीमित हस्तक्षेप। यह शक्ति केवल तब ही प्रयोग की जाएगी जब ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो। यानी कि यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के उल्लंघन होने पर सीमित शक्ति का यहाँ पे हस्तक्षेप करने को लेकर के हाई कोर्ट को यहाँ पे अपना थोड़ा सा अधिकार दिया गया है। तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्धांत लागू किया है कि हाई कोर्ट जो अपने अधीनस्थ न्यायालय है उसके द्वारा जो भी सबूत दिए गए हैं, जो भी मूल्यांकन किया गया है, तो उस पर दोबारा से मूल्यांकन नहीं कर सकता। असाधारण मामलों तक सीमित। इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी होगा जब न्याय यहाँ पर स्पष्ट तरीके से उसका उल्लंघन हुआ हो। प्रत्यात्मक हस्तक्षेप नहीं। जब सीपीसी की संहिता के तहत अपील का प्रावधान हो तो अनुच्छेद 227 का सहारा लेकर प्रक्रिया को छोटा नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे 227 के तहत कुछ अपवाद के बारे में, जैसे कि अदालत यहाँ पर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं या फिर ट्रिब्यूनल है, उनके ऐसे क्षेत्राधिकार का उपयोग किया गया हो जो कि उन्हें नहीं दिया गया था, तो उस पर यहाँ पे कुछ हद तक सीमित अधिकार देता है। क्षेत्र अधिकार का उपयोग करने में अगर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय है या फिर जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल है उसकी विफलता अगर होती है तो फिर उसमें यहाँ पे कुछ अपवाद है। कानून या फिर न्याय के मौलिक सिद्धांतों का अगर घोर उल्लंघन होता है तो फिर इसके भी तहत यहाँ पे अपवाद के रूप में शामिल किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे इस संदर्भ से क्या क्या यहाँ पे लाभ होगा। जैसे कि इस फैसले से अगर हम लोग देखें तो संयमित हस्तक्षेप जो है वो यहाँ पे हो सकता है। यानी कि हाईकोर्ट अब अनुच्छेद 227 का इस्तेमाल करते हुए केवल अपना जो भी असाधारण मामला है उसमें ही अपना हस्तक्षेप कर पाएगा और जितने भी नियमित यहाँ पे अपील है उसमें अपना हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं कर पाएगा। अधीनस्थ अदालत की स्वतंत्रता। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों का यहाँ पे उसके अंतर्गत यहाँ पे आता था, मतलब कि जो अधीनस्थ न्यायालय है वो हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जितने भी कार्य किए जाते थे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, तो उस पर जो हाई कोर्ट है उसका कुछ अधिकार होता था जिससे वो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसमें हस्तक्षेप करता था। लेकिन अब आर्टिकल 227 के तहत अब यहाँ पर जो अधीनस्थ न्यायालय है उसे अब यहाँ पर स्वतंत्रता मिल चुकी है। यहाँ पर जितने भी न्यायिक दायरे हैं या फिर जो भी यहाँ पर उसके कार्य हैं तो उसमें अब वो स्वतंत्र होकर अपने कार्यों को कर सकता है। अब उसके देखा जाए तो उसके महत्व को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तेजी से न्याय। अगर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी फैसले को सुनाया जाता था तो फिर वो फैसला हाई कोर्ट के तहत फिर से उसमें जो भी यहाँ पे देखा जाए तो उनके मुद्दे को उसमें फिर से शामिल किया जाता था। हाई कोर्ट अपने यहाँ पे
बयान देते थे। इस तरीके से यहाँ पे जो कार्य है वो लगभग यहाँ पे बहुत ही लंबा खींचा जाता था। लेकिन अब इस तरह से जो आर्टिकल 227 है, इसके तहत अब कार्यों में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मामला जो है वो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ही यहाँ पे सुलझ जाएगा। अब यहाँ पे हाई कोर्ट के तहत यहाँ पे हस्तक्षेप जो है वो अब नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्रियात्मक मामले में अनावश्यक देरी होती थी, तो ये अब यहाँ पे इसका यहाँ पे एक जो गतिविधि है उसमें अब यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरीके से ये अब तेज़ी से यहाँ पे कार्य हो सकता है। अपीली शक्ति पर लगाम। हाईकोर्ट सबूत का यहाँ पे दोबारा मूल्यांकन या फिर किसी भी तरह का यहाँ पे बहस जो है वो नहीं कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके एक संक्षिप्त निष्कर्ष के बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट है इसके तहत उच्चतम न्यायालय को लेकर के ये जो यहाँ पे संदर्भ दिए गए हैं, तो ये फैसला उच्चतम न्यायालय को लेकर के निगरानी रखने तक सीमित रखना है, ना कि किसी निचली अदालतों के फैसले को पूरी तरीके से यहाँ पे बदलने का अधिकार देता है। इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है उसके यहाँ पे अधिकारों को 227 के तहत कुछ हद तक यहाँ पे सीमित कर दिया गया है, ताकि निचली जो अदालत है वो अपने फैसले को स्वतंत्र होकर ले सके, और जो भी न्यायिक गतिविधियाँ हैं उसमें जो समय की बर्बादी होती है तो उसका यहाँ पे समाधान हो सके, उसमें यहाँ पे समय की बचत हो सके। और यहाँ पर देखा जाए तो एक निचली अदालत को फैसले को यहाँ पूरे तरीके से यहाँ पे अपने बातों को रखने का यहाँ पे अधिकार मिल सके। थैंक यू।